बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लॉकडाउन मुलाकात के 23वें सेशन में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारे साथ जो ख़ानदान की शख्सियत हैं, बहुत ही एक सबके हर दिल अजीज ख़ानदान के, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बुज़ुर्ग हो, और हर एक के साथ उनका जो रिश्ता ताल्लुक और बंधन है वो इस तरीके का है कि हर शख्स ये समझता है कि वो उनसे जो है वो सबसे ज्यादा करीब हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है। तो वो जो है क्या कहते हैं, आप सबके सामने हैं, मेरे चचा। और आप किसी के असद भाई, किसी के जो है वो अ, मतलब भांजे और भतीजे, असद अली सिद्दीकी। चचैन, आपको खुश आमदेद लॉकडाउन सेशन में। जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम, आपने मुझे इस लॉकडाउन मुलाकात में शर्फ बख्शा। हालांकि मेरे बड़े भाई अहमद अली साहब जो हैं वो अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। फिर आपने नवेद के भी नवेद को भी मदऊ किया। ये आपकी अपनी मोहब्बत है। मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका कि आपने फिर भी मुझे मौका दिया। और बात यह है कि जो बात आपने बताई कि हम खानदान में सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जो आपकी इसमें सबसे अहम बात मुझे मुझे जो अच्छी लगी वो ये कि कुछ वाकयात जिंदगी में बचपने में ऐसे होते हैं और अब तक कि वो आदमी शेयर नहीं करता अपने बीवी बच्चों माँ बाप बहन भाई से। तो असल बात आदमी को वो शेयर करनी चाहिए कि जो जो चीजें मालूम है कि भाई यहाँ बिल्कुल। पढ़ा, यहाँ लिखा, ये जहाजों पे काम किया, फला किया, ये सब, लेकिन जो चीजें नहीं मालूम। तो अब बिल्कुल। आप बताइए, मैं फिर आगाज करता हूँ। बिल्कुल ही अपने बचपन से मुख्तसर करूंगा मैं जी उसको। बिल्कुल। जी, जो बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जो वालिद साहब हैं वो अख्तर अली सिद्दीकी साहब मरहूम, वो 9 नवंबर 1962 को पटीजन रेलवे स्टेशन पर वो स्टेशन मास्टर थे और उनका हार्ट फेल हो गया। तो उस वक्त तक मैं, यकीन करें, इतना छोटा था कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे उससे पहले मैंने किसी के इंतकाल की खबर सुनी हो। बहरहाल हम लोग हक्का बक्का रह गए। 5 बहनें, मेरे बड़े भाई डॉक्टर अहमद अली साहब और 5 बहनें हम, साथ मेरी वालदा। बहुत बड़ा सानहा था। मैं तो बहुत ही छोटा था, लेकिन बहरहाल फिर वो चचा अनीस साहब जो हैं वो हमें कराची ले आए। और कुछ दिन उन्होंने अपने पास रखने के बाद फिर नाजमाबाद में उन्होंने हमें एक किराए का मकान ले दिया, जिसमें हम 1963 से और 1970 तक रहे। सही। तो मैं चूंकि जब बहुत छोटा था, आपको पता है कि मेरे जो और बहन भाई हैं वो बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उनकी तबीयत इन सब की मुझसे बड़ी मुख्तलिफ थी। हम्म। एक बात मैंने, इतना मुझे होश है कि जब मैं अपने वालिद के मुतालिक लोगों से सुनता था तो सब यही कहते थे कि जी, आ, आपके वालिद बड़े मिलनसार हैं। और मैंने भी देखा कि वो जहाँ बैठ जाते थे तो वो बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते थे, छोटों में बड़ों में उनका बड़ा मकाम था और बड़ी इज्जत कमा कर वो गए। तो हम्म। बस उनके इंतकाल से ये मैंने, मतलब ये कि अहद किया था कि मैं और कर सकूं ये ना, क्योंकि देखिए ना, वालिद के इंतकाल के बाद जो हालात थे वो आपको इल्म है। ये तो हमें हम्म। पता नहीं था कि हम बहन भाई कहाँ तक तालीम हासिल कर सकेंगे। लेकिन सही। एक चीज काम हमारे इख्तियार में था और वो ये था कि जी, सारे लोग कहते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हम मुसलमानों का कि भाई, इखलाक जिसका अच्छा है, मौलाना तारिक जमील बेशुमार अपने बयानात में इस पर जोर देते हैं। तो बस मैंने कोशिश की थी कि मैं, मेरे वालिद के पास और तो कुछ नहीं था, आपको पता है वो स्टेशन मास्टर से 7 बच्चे थे, बेगम को इतनी मालूम मता नहीं था, लेकिन इखलाक की वजह से वो उस दिन से लेके आज तक, नदीम साहब, मैं कोई मुबालगे से काम नहीं ले रहा, हर शख्स उनकी तारीफ करता है। बेशक। मतलब तो बस ये फिर मेरे जहन में था। और आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो मैं उसका बड़ा ख्याल रखता हूँ कि मैं इखलाकी पस्तगी का शिकार ना हूँ और मेरी सही। जात से किसी को शिकायत ना हो। बहरहाल मैं बशर हूँ, ये तो मैं नहीं कह सकता बे इंतहा गलतियां मैंने जिंदगी में की हैं, अब भी कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि मैंने एक चीज देखी है कि खानदान में जितना नरम गोशा लोग मेरे साथ रखते हैं,
वो मैंने नदीम साहब कहीं नहीं देखा। सही, मतलब बिल्कुल सही। जितने बुजुर्ग हैं आप उसमें शामिल हैं, आपके बच्चे शामिल हैं, कि आपने तारुफ में ही मेरा बड़ा तारुफ करा दिया कि जी इन्हें सब जानते हैं। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बस ये है कि मैं मोहब्बत से मिलता हूँ। लेकिन ये इन लोगों का मतलब बड़ा हुस्न नजर है कि ये मुझे जो है ना अहमियत देते हैं मेरी बात को। और मैं आपको सच्चाई और हकीकत की बात कर रहा हूँ कि उस दिन से जब से हमारे वालिद का इंतकाल हुआ और आज दिन तक मैंने अगर कभी किसी अपने बड़े से छोटे से अपने दोस्त से पड़ोसी से कोई फरमाइश की या कोई बात की तो किसी ने मेरी बात को रद्द नहीं किया। ये एक बड़ी मुनफरिद बात है नदीम साहब। सही, मतलब सही, उन्होंने सही, अहमियत दी और वो सही। उन्होंने, तो बस फिर हम नाजमाबाद आ गए। लेकिन हाँ, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ना मेरे भाइयों को पता है, भाई को ना। तो हम नाजमाबाद में रहते थे, तो आपको पता है मुझे क्रिकेट का शौक था। मैं 5वीं में वस्तानिया स्कूल था गवर्नमेंट का, जहाँ आपके हम्म, मामू रहते थे उसके सामने बिल्कुल, हम्म, नाजमाबाद 4 नंबर में, रजीउर रहमान साहब सही, के घर के सामने बिल्कुल दरवाजे के। सही। वहां मैं 5वीं में पढ़ता था। तो मैं क्रिकेट खेलता था। वसाइल इतने नहीं थे, बहरहाल कहीं से बैट और बॉल आ जाती थी। तो मैं एक एक दो दफा मैंने जरा ऊंची शॉटें मारी, तो वहां पर एक इमारत बन रही थी, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, वो गेंद अंदर चली गई। तो मैं हम्म, उसके चौकीदार के पास गया और मैंने उससे कहा, तो उसने बहुत बुरा भला कहा, और हम आ गए, बच्चे थे, हम क्या कहते। तो दो हम्म, तीन दिन बाद मैंने देखा वहीं खेलने के दौरान के एक साथ साफ सफेद शेरवानी में बड़े वजह हम्म, कते के अखबार जंग लिए बैठे हैं, और हम्म, 10:30 बजे का टाइम है। मैंने उन्हें सलाम किया, मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम सलाम बेटे, क्या नाम है आपका? तो मैंने कहा असद अली। कहाँ रहते हो बेटे? मैंने कहा जी वो सामने मकान है 3B5/8, इसमें मैं रहता हूँ। अच्छा हम्म, अच्छा बेटे, हम्म, अब्बा क्या करते हैं आपके? तो बस हम्म, मेरे आंखों में आंसू। मैंने कहा जी मेरे वालिद का तो इंतकाल हो गया, अब्बा मर गए, ये कहा मैंने। उन्होंने कहा आप फिक्र ना हम्म, करें। तो गुफ्तगू में पता चला कि वो हकीम सईद साहब मरहूम थे, और हमदर्द हम्म, दवाखाने की बुनियाद डल रही थी, यानी दीवारें वीवारें खिंच गई थी। तो हम्म, एकदम से उन्होंने अखबार बंद किया और मुझसे कहा कि असद मियाँ, ये जो मसला है आपका, बुलाया भाई चौकीदार को, गुल खान नाम था, कि भाई इनका हम्म, बॉलें तुम क्यों नहीं देते? उसने कहा जी ये बड़ी जोर जोर की शॉटें मारता है बच्चा, तो नुकसान होता है, कभी कुछ चीज टूटती है कभी कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा इसकी गेंद दिया करो। उन्होंने कहा आप जब आएंगे तो आपकी एक चीज है कि आपको रोज आना होगा, तो आप आ सकते हैं? मैंने कहा जी आएंगे। तो देखो नदीम, ये बड़े जो लोग बनते हैं ये इस तरह नहीं बनते, और मैं बिल्कुल हकीकत और सच्चाई की, क्योंकि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो इन्होंने अगले दिन जब मैं गया, टाइम मुकर्रर था 4 बजे का, तो वो मुझसे पहले बैठे हुए थे, 2 क्रिकेट के बैट और 6 गेंदें। उन्होंने कहा भाई ये तो एक तरफ रख हम्म, दो। पहले दिन तो उन्होंने मुझे अपने, और मैं नेकर पहन के गया था, सफेद नेकर थी और टी शर्ट, हम्म, छोट अच्छा लग रहा था उनको। तो उन्होंने एक हम्म, जेब से डिबिया निकाली और एक चमचा निकाल के कहा कि पहले तो बेटे ये खाओ। हम्म, तो अब तो मुझे नहीं, मैंने उनसे पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा बेटे ये हमारे हमदर्द दवाखाना का खमीरा है। तो ये हम्म, मुझे 1 साल बाद पता चला कि उस खमीरे का क्या नाम है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि तकरीबन 3 साल तक वो मुझे रोजाना बिला नागा, वो ईद हो बकरा ईद हो, वो आते थे। हम्म, और फिर कोई 5-6 महीने के बाद उन्होंने रूह अफ़ज़ा भी उनकी आ गई, वो रूह अफ़ज़ा लेके आते थे। तो मैंने उनसे कहा सर ये रूह अफ़ज़ा मुझे अच्छी नहीं लगती। तो उसने कहा बेटे दूध में डाल के पी लोगे? मैंने कहा जी पी लेंगे। तो फिर दूध भी लाना शुरू कर दिया चौकीदार ने। तो वो इस तरीके से वहां पर मैं, फिर 5वीं 6वीं 8वीं तक जब मैं आ गया तो मेरा उनसे राब्ता रहा। तो उस दौरान मुझे पता चला कि हकीम सईद साहब मरूफ का कोई बेटा नहीं है। तो उन्होंने मुझे बहुत ही जो है हम्म, अच्छी तरीके से मेरे साथ रवैया रहा। और मैं ये समझता हूँ कि हम्म, जो मेरी जो कुछ भी मतलब अभी सेहत अच्छी है वो शायद हकीम साहब के खमीरे खाने की वजह से ही है, या उन्होंने मुझे जो रूह अफ़ज़ा में दूध पिलाया। तो एक तो बचपन की ये बात जो सही, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, और मैं जब तक सही। वो जिंदा रहे, मैं एक एक फिर मैं ये आपको जी चाहूंगा जी असद चचा जान, जी मैं ये चाहूंगा कि सब लोग जो सुन रहे हैं वो जो शुरू से जानते हैं असद अली को, वो एक चंचल असद अली को जानते हैं। तो वो सब लोग ये बातें सुनना चाहते हैं कि असद अली की जिंदगी में जो एक मुतहर्रिक शख्सियत थी,
मजाक, हंसी, खेल कूद, ये सब चीजें, वो बातें जो है वो सब लोग जो है वो सुनना चाहते हैं असद अली। भाई देखिए, बात यह है नदीम साहब की, जो आपने चंचल और शौक की बात की है, तो वो तो अभी जो मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ उसमें इजाफा ही हो रहा है। मतलब उसमें उम्र के साथ कमी होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की तरफ से मेरे पास इजाफा हो रहा है। तो बचपन तो आपको इसमें कोई शक नहीं, बेहद शरारतें की। और हम जहाँ रहा करते थे, तो उसमें हमारे बड़े भाई जानते हैं, उनके भी एक दोस्त थे एहसन साहब, जो वो एनईडी से अच्छा। इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो उनकी हम्म। एक बहन थी, वो भी केमिस्ट्री में पीएचडी कर रही थी। तो वही मसला हमेशा क्रिकेट पे ही आया, गेंद गई, उन्होंने नहीं दी। तो हम्म। वो बड़ा जूड़ा बनाती थी, बहुत बड़ा। तो बच्चे उनको मजाक में हूरे मकरान कहते थे कि जी काला उनका रंग था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि टांगे तोड़ दूंगी तेरी, फलाना ये वो। मैंने कहा ठीक है, टांगे तो बाद में तोड़ोगी। ये रात को ब्लॉग बनने थे उनके। ये उस जमाने में अच्छा। आपको पता होगा कि ब्लॉग बनते थे खरीद के नहीं पहाड़ी। आते थे। जी हाँ, जी जी जी। बिल्कुल। मैंने कहा बिल्कुल। ठीक है, बस फिर हूरे मकरान रखो, यही मैंने जुमला उनको कहा। मैंने कहा फिर देखी जाएगी, फिर आपको देखते हैं, मतलब आप क्या है। तो वही हुआ, 2 बजे ब्लॉग बनना शुरू हुए, वो 5 बजे तक मैं खिड़की में से झांक रहा था। और 3 4 लड़के मैंने स्टैंड बाई किए हुए थे अपनी। ये भी उसी वक्त की बात है, मैं जब 5वीं 6वीं या 7वीं में पढ़ता था। तो ब्लॉग बनने शुरू हुए, 5 बजे पठान मजदूर चले गए ब्लॉग बना करके। तो मैंने चारों बच्चों को बुलाया, वो हमारे ही घर में बैठे हुए थे, और हमने 800 ब्लॉक जो थे, 800 ब्लॉक टक 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 पैर मार के सारे ब्लॉक तोड़ के आके और अंदर सो गए। सुबह वो उनके वालिद उठे कि आओ भाई देखें क्या सूरत हाल है। इंतहाई परेशान। उन्होंने जाकर कहा, उनकी बेटी ने कहा कि जी उसकी शरारत है, वही रात को कह गया था कि अच्छा फिर देख लेंगे। और बहुत नाराज हुए आकर हमारी खिड़की पे मेरी वालदा पे कि जी, वालदा ने मुझे जंगला नुमा एक खिड़की थी उसमें बंद कर लिया। तो उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। भाईजान यूनिवर्सिटी गए हुए थे। तो फिर भाईजान जब शाम को आए, तो उन्होंने वालदा से भी कुछ सख्त जुमले बोले। तो फिर भाईजान ने उनसे कहा कि भाई ये क्या उनका तरीका है, आपका जो इतना नुकसान है हम भरेंगे, लेकिन मेरी वालदा पे क्यों आपने चढ़ाई की, ये वो फलाना। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, ये मैंने आपको बताऊं। फिर हम लोग एक काम ये करते थे कि जब हम छोटे थे, तो ये शादियों का में रिवाज था, टेंट लगा करते थे। तो हम्म। मुझे तो सभी जानते थे मोहल्ले के लोग, लेकिन मेरे साथ 6 7 जो अच्छे पौश घराने के लोग थे, बड़े मैट्रिक इंटर में, तो वो हम लोग दावत में चले जाया करते थे और हमेशा दूल्हा के करीब जाके बैठ जाते थे। और कभी कोई पूछता था कि भाई कहाँ से आना हुआ, तो ये मालूम कर लेते थे कि भाई लड़की का है सिलसिला शादी का, आना या लड़के का है। तो वो हो जाता था। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि हमें कुछ पता नहीं चला, लोग बड़े बने समरे बैठे हुए थे। तो लोगों ने पूछा मुझसे कि बेटे कहाँ से आए हो। मैंने कहा साहब हम तो दूल्हा वाले की तरफ से आए। तो वो मेरा हाथ पकड़ के एक कोने में ले गए, और उन्होंने कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं है, ये हाजी अब्दुल रज्जाक का यहाँ पर जो आज मुझे जिसे आप तीसरा दिन कहते हैं स्वयं हो रहा है। तो बेटे बस किसी अच्छे घराने के हो, और आज से बाद ये वादा करो कि ये मुफ्त का खाना नहीं खाओगे, और ये जो बच्चे हैं ये तुम्हारी वजह से ये हरकत करते हैं तुम्हें आगे बढ़ा के। और ये तो आजकल जो है आपको पता है कि ना तो कोई हमारे खानदान में इस किस्म की हरकतें किसी ने की, और ना मैंने की। मतलब मैंने ही की, और मैं इस वजह में तो क्या करता था। और मेरी जो असल बात आप आ रहा हूँ, वालदा जो थी, बस ये समझिए कि वो मेरी साथ जिंदगी की आखिरी सांस तक उनकी कोशिश थी कि भाई मैं कुछ बन जाऊं। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मैं उनकी जिंदगी में तो भाई कुछ भी नहीं बन सका, जो मतलब उनकी ख्वाहिश थी। लेकिन आपको पता है, माँ अपनी बच्चों से बड़ी प्यार करती हैं। तो चूंकि मेरी शादी हो गई थी, 4 बच्चे थे, तो वो बच्चे वगैरह थोड़े क्लासों में मैट्रिक नवेद ने कर लिया था। तो भाईजान ने हम्म। हमारी लेट शादी की थी, तो उनको बड़ी ख्वाहिश थी कि भाई मेरा आप होता हो। तो वो नवेद से बड़ी और हमारे बच्चों से मोहब्बत करती थी। तो हम्म। उन्होंने नदीम जो है मुझे इसी तरह से वो मुझे क्रिकेट नहीं खेलने देती थी। और मेरा शौक ये था कि आप यकीन करेंगे कि बाज दफा तो मैं 24 24 घंटे क्रिकेट खेलता था। यानी दिन में मैचेस खेलता था, फिर दोपहर में खाना खाने के बाद आके फिर मिर्च की गेंद से मैचेस होते थे, फिर रात को मेले में जो घरों में गैराज के वहां खेलता था।
तो शमीमा हमारी बहन जो है बैकअप करती थी कि अम्मी, ये साथ भी जाती थी कि ये पढ़ने जा रहा है फलाने के यहाँ। तो हमारी अम्मी कहती थी कौन सी पढ़ाई है भाई जो रात को 12 बजे करता है। अम्मी ने कहा नहीं नहीं। तो इन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया। और मगर एक वाकया, दो वाकये ऐसे हैं कि एक हम्म। वाकया ऐसा है कि वो आगा खान गोल्ड कप का फाइनल मैच हो रहा था न्यू कराची में। तो आप, तुम्हें पता है, आपको भी पता है कि मैं उस पर भी आऊंगा कि मैं जब रावलपिंडी आया था तो 1970 में तो एक आप ही हुमायूं ने एक क्रिकेट का मैच शुरू किया। तो वो पहले आपके घर के सामने गली में शुरू हुआ, फिर दूसरे दिन थोड़ा, और फिर तीसरे दिन मैदान में। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो उसमें मैंने क्या किया था, वो आप बताइएगा। तो एक तो वो फिर वहां पर मैंने रोलर उस जमाने में जो थे वो पिच थी टर्फ विकेट। तो लोगों ने कहा, अम्मी हमारी बुरखा उड़ती थी, हम्म। तो लोगों ने कहा असद तेरी अम्मी आ रही है, भाग भाग। मैंने कहा यहाँ कहाँ आ रही है। मैंने देखा वो आ रही है तो मैं भाग के ना रोलर में छुप गया। मैंने कहा यार यहाँ कहाँ आएंगी। बहरहाल वो असद अली की अम्मी थी, इधर उधर देखती हुई सीधी रोलर में घुस गई और उन्होंने मेरा कान पकड़ा, बोला भाई पैड पहना हुआ, मैं बैठा बन हूँ, पोजिशन पे खेल रहा हूँ। और बहुत मजमा, यानी उस जमाने में 700-800 आदमी थे। लोगों ने समझाया कि भाई अम्मा जी क्या कर रही है, ये हमारे यहाँ का फ्रंट लाइन प्लेयर है ये वो। लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा भाई ठीक है, अब मैं आज इसको आपकी वजह से छोड़ देती हूँ। और वो फिर उन्होंने मुझे वहां पे खेलने दिया। लेकिन आपको, आप भी छोटे थे, आपको नहीं पता कि जिस जमाने में मुझे 72 में और 73 का टाइम में कराची से कायदे आजम ट्रॉफी की 3 टीमें होती थी, कराची ग्रीन, कराची ब्लूज और कराची वाइट। जी। तो कराची वाइट के कप्तान बदर जाफरी होते थे, अजीजाबाद बाद में रहा करते थे। उनके हम्म। तवस्सुस से मेरा नाम आ गया। और नेशनल स्टेडियम कराची में मैच हो रहा है और जनाब अली वही पोजीशन के बैठ के बैठा हूँ। वो वालदा किसी तरह नहीं मानी कि नहीं नहीं, कहने लगी नहीं, इस क्रिकेट नहीं खेलने दूंगी ये। तो मैं उसकी वजह ये बताऊं आपको कि ऐसा हुआ कि ये भी 1965-66 का वाकया है कि हमें महल्ले के कुछ बच्चे, न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी, तो वो हम्म। क्रिकेट मैच दिखाने ले गए। तो सुजुकी में गए हम फुटबॉली, और वो जहाँ हम्म। टाइम मेडिको है वहां सुजुकी पार्क की। तो वहां पर देखा मैंने, मुझे तो पता ही नहीं, एक साहब जो है वो वेस्पा स्कूटर को किक के मार रहे हैं। कम से कम बिला मुबालगा 50-60 किके मारने के बाद वो वेस्पा स्कूटर को पकड़ के भागते भागते चले गए। तो हम्म। हमारे दोस्तों ने जो मुझसे बड़े थे मैट्रिक, उन्होंने कहा असद मियां ये पता है ये कौन है। तो मैं कहा नहीं मैं तो नहीं जानता भाई। उन्होंने कहा ये हनीफ मोहम्मद है, वो जो आपके मायानाज क्रिकेटर थे, और उन्हीं हम्म। को बैटिंग करनी थी। हम तो फिर अच्छा। स्टेडियम चले गए, तो वो वक्त पे नहीं पहुंच सके, यानी जो मैच शुरू हुआ। तो वो उनके भाई जो हैं वो उन्होंने उनकी जगह बैटिंग की। तो ये वाकया लोगों ने हमारी अम्मी को आके बताया। तो उनके जहन में बैठ गया कि भाई जब हनीफ मोहम्मद इतना बड़ा खिलाड़ी की ये पोजीशन है कि वो वेस्पा स्कूटर पे किक मार रहा है, मतलब ये जैसा कहना चाहिए। और उसकी स्कूटर तो भाई इसके पास तो गधा गाड़ी भी नहीं होगी, साइकिल नहीं होगी। तो वो हम्म। उन्होंने मतलब क्रिकेट का सेशन, सही। नदीम साहब, एक तरह से मेरा खत्म हुआ। लेकिन मैं क्रिकेट मैंने नहीं छोड़ी। फिर हम्म। आपको पता है, फिर मैंने मैट्रिक किया हुसैनी स्कूल से, और इंटर किया मैंने दिल्ली कॉलेज से। तो हम्म। कोई भाईजान तो थे ही नहीं ना, इनसे कोई मशवरा किया। मैंने फर्स्ट ईयर कॉमर्स में एडमिशन ले ली। तो हम्म। जब मैंने फर्स्ट ईयर कर लिया, फिर भाईजान आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो फिर मैं 3 साल पढ़ा वहाँ, यानी हम्म। 1971, 72, 73 में मैंने 73 में इंटर किया। लेकिन वो मेरी पीक की क्रिकेट थी। तो मैं तीनों साल जो है मैं दिल्ली कॉलेज क्रिकेट टीम का कप्तान रहा। और फिर 73 में क्रिकेट बोर्ड होता था, एक इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट होता था, वो सारे कॉलेज से एक एक खिलाड़ी लिया जाता था। तो इंटर बोर्ड का भी मैं कप्तान था। तो उस वक्त अम्मी ने मुझे कोई मना नहीं किया। आपका 73 के जो है बाद। वो कराची क्रिकेट बोर्ड जो था, वही इंटर बोर्ड जो था, उसमें जी आपका जो है एक अरसे तक, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन एक जमाने तक जो है वो आपका रिकॉर्ड भी रहा। हाँ, वो रिकॉर्ड ऐसा रहा कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के खिलाफ 7 रन देकर 7 विकेट ली थी। लोग कहते हैं कि ये आपको पता है आपके कि अब कितना फास्ट गेम हो गया है, अब 7 रन देके 7 विकेट लेने तो एक ख्वाब सी बात है। लेकिन वो बहरहाल मैंने ली थी। ये बिल्कुल ठीक है आपने। और कुछ जब भी आप मैं उसके दिल्ली। बारे में भी बताएं। वो जी आप जो है जो कलाम मजीद पढ़ने जाया करते थे।
हाँ वहीं आ रहा था मैं। तायब भाई इकराम साहब के यहाँ मैं कलाम मजीद पढ़ने जाता था, और तायम्मा मरूमा का मैं शागिर्द अव्वल था। यानी फ्रंट लाइन पे सबसे पहले मैंने उनसे कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया। हम्म। तो ताई अम्मा घर के काम भी मुझसे कराती थी कि भाई गोल मार्केट करीब थी कि जाओ असद ये ले आओ, सब सब्जी ले आओ, हरा धनिया ले आओ। एक शम्मू कसाई था, उसके यहाँ से कीमा मंगाती थी। तो वो वक्त ऐसा ही हम्म। था, बस वो ये तरह कहती थी कि 1.5 पाव कीमा लाना, 1 पाव पसंदे लाना, और इतने का फला चीज लाना। तो गर्मियों के दिन पे मैं अभी सामान लेके ही आया, तो उन्होंने कहा हाँ बेटे आ गए। मैंने कहा जी आ गए। कहने लगे अच्छा हाथ धो और फिर जरा ये पानी भर लो, वो नल लगा हुआ था उनके यहाँ। तो मैंने कहा ताइब मैं ऐसी अंधी नहीं चल रही, मतलब अभी तो मैं भागता हुआ आया हूँ और आप क्या बात कर रही हैं, मतलब ये कि आपने क्या समझा है भाई मुझे कि मैं अभी आपके फलाना चीज लाओ, धनिया पुदीना, और इधर उधर से मुझे गुड मार्केट से चीजें मंगवाई हैं आपने, और कुछ देती भी नहीं है आप, मतलब ये कि और लोग मंगाते थे पैसे देते थे आप ये। तो उन्होंने एकदम से, मतलब देखो ये शफकत की बात। वो आपको याद होगा उनके घर में एक बहुत बड़ा आम का दरख्त लगा हुआ था। हम्म। तो हम्म। नदीम बिला मुबालगा बता रहा हूँ, कितना बड़ा आम था, 1 किलो के बराबर होगा। वो उन्होंने मुझे एक दुपट्टे में से कहा अच्छा भाई देख मैंने तेरे लिए क्या रखा है, ये जो तू कह रहा मैं कुछ नहीं देती। और जो उन्होंने आवर है, मैंने कहा था भाई भाई माँ बोलो क्या काम है। तो मैंने फिर उनके सारे जो है ना बर्तन वर्तन, वो जो वो भी बेचारी आपको पता नीचे बैठ के काम करती थी, तो जो हमसे हो सकता था। और बहुत से लोग मोहल्ले के, उन्होंने भाई कुरान शरीफ पढ़ाया, और उन्होंने ही मेरा कुरान जो है ना खत्म कराया। उसके साथ साथ जो आपके वो थे मामू और हमारे ताया इकराम उलग साहब, वो जी। बहुत ही मजहबी रुझान के आदमी थे, और मक्की हम्म। मस्जिद के वो बहुत फाल मेंबर थे। और हम्म। मतलब ये कि क्योंकि उस वक्त भी उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी और मक्की मस्जिद में बड़ा एहतराम था उनका। तो एक दफा वो मुझे वहां ले गए, हम्म। मक्की मस्जिद में उनके साथ गया। और बहुत अब ऐसा हुआ कि वहां पर ये तायबा इकराम जो है, इनके यहाँ ईद पर ना दारुल उलूम के लिए खाले जमा होती थी कुर्बानी की। अच्छा। तो पहला साल हम्म। वही है 65 66 का, उस वक्त मैं 5वीं 6ठी में। तो ताइबा इकराम ने कहा कि भाई असद मियां तुम भी खाले जमा करना। तो पहले साल भी मैंने तकरीबन 150 खाले जमा करके दी। लेकिन अगले जब साल आया तो मैंने एक काम किया कि नाजमाबाद, आपको पता है वो जहां हम रहते थे वो 3 नंबर था, और चचा अनीस साहब जहाँ रहते थे वो 4 नंबर था, ब्लॉक 4, हम्म। हाजी मार्केट के पीछे नाजमाबाद क्लब के। तो मैं सही। वहां पर ज्यादातर नदीम नाजमाबाद 4 नंबर में नवाब हजरात रहते थे। बहुत मैं हम्म। वस्तानिया स्कूल उसी ग्राउंड से जाता था होता हुआ। तो वो गोद में मुझे उठा लेते थे, अपने घर ले जाके खिला पिलाते थे, कहते थे अरे यार कल चले जाना पढ़ने। जाते ही नहीं थे हम वहां उनके साथ खेलकूद में। तो मेरी एक तरकीब समझ में आई, मैंने रसीदें काट काट के पहले ही दे दी। मतलब ये कि जो है ना, तो आप, बस ये मैं बता रहा हूँ ना कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये उन लोगों का कमाल है कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ये उन्हें पता था कि ये इस बच्चे को क्या मिलेगा। हाँ इसके अगेंस्ट में वो पैसे तो नहीं मिले, लेकिन वो मुझे क्रिकेट का सामान उन्होंने दिलाया, वो जो है दारुल उलूम ने। तो 2 साल इस तरह सिलसिला चला। फिर उसके बाद जो है तीसरे साल तो रिकॉर्ड ही बीट हो गया, जमात इस्लामी सारे खीर खाले ले जाती थी। और हम्म। तीसरे साल जमात इस्लामी को कुल 10 15 ही खाले मिली। तो फिर इनका हंगामी इजलास बैठ गया बोर्ड का कि भाई क्या वजह है, जरा मालूम तो करो कि इतना बड़ा फर्क कैसे आया है। तो उन्होंने कहा साहब कि भाई फर्क तो एक बच्चा है, वो उसमें क्या जादू है पता नहीं, वो जाकर के सारी खाले उसने जमा किए हैं, और सुजुकी में एक वो बैठ जाता है आगे, और डोर टू हम्म। डोर कलेक्ट करता हुआ जाता है। तो उन्होंने भी मुझे बुला के कहा कि भाई ये आपको क्या देते हैं। मैंने कहा नहीं जी कुछ नहीं, ये मेरे ताया का हुक्म है, मैं उनके लिए खाले जमा करता हूँ। तो इस तरीके से नदीम नाजमाबाद का जो है वक्त गुजरा, और बहुत ही अच्छा तरीके से रहा। और मैं अब वही फिर पता है आपको। आपने जी 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 कॉलेज के उसके बाद फिर आपने जो है वो शिप जो है वो मर्चेंट नेवी किस जी। सन में ज्वाइन किया? हाँ मैंने 1974 में 21 अगस्त का दिन था, सफीना उज्जाज जो हाजियों हम्म। का जहाज था, उसमें मैं गया था। मेरी पहला दिन था। फिर मैं यानी कि 1974 से और 1985 तक ये पैन इस्लामी की स्टीमशिप कंपनी थी। इनके और हम्म। भी 8 9 जहाज थे, लेकिन इनके 3 जहाज थे, नदीम, सफीना उज्जाज, तो सफीना अरब। आप जहाज की ये वाली लाइन की तरफ आप कैसे गए?
किसने हाँ, आपको गाइड ये किया ये या? ये कैसे गए कि आपने इंटरव्यू लिया है काजी बदरुल इस्लाम साहब का। उन्होंने बेशुमार लोगों को, ये मुझे इल्म था मेरे जाने से ही पहले, कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो मुस्तहिक थे, और हम्म, और ये मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ नदीम के, अब तो खैर जा ही नहीं सकते, हम डायरेक्ट एंट्री के कैडेट हैं, यानी हमने कोई हम्म, एकेडमी नहीं की थी। अब तो सही। मेरीन एकेडमी से जाते हैं, और पूरे वही मसला है, पूरे कराची के लिए एक साल में सिर्फ 3 सीटें हैं। आज आज आप मालूम कर लीजिए इतनी बड़ी पोजीशन पे आप काम करते हैं कि मेरीन एकेडमी में कराची की कैडेट के लिए कितनी सीटें हैं, और अगर सही। वो पास आउट भी कर लें तो नौकरी की कोई जमानत नहीं है, यानी ये कि सही। आपको कोई जहाज कबूल करेगा या नहीं करेगा। बहरहाल बदरुल इस्लाम साहब ने मुझे, मैं आज भी उनका मशहूर हूँ, उस वक्त भी था, उन्होंने मुझे उसमें जो है ना दाखिल करा दिया। और वहां पे भी जो कप्तान थे, हम 20 कैडेट थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेरा ख्याल किया। एक तो बदर भाई की वजह से भी कि वो सर्वे करने आते थे, तो उन्हें पता था कि भाई ये उनका भाई है छोटा। तो उन्होंने मुझे फिर 1985 तक मैं मुसलसल हाजियों का सीजन जो कि 6 महीने 8 महीने चलता था, वो मैंने 11 साल जो है ना इन तीनों, फिर शम्स भी इनके पास आ गया था, एमवी शम्स, तो इन चारों जहाजों पे मैं रहा। और फिर वो 85 के बाद 1 साल या 2 साल फॉरेन शिप पे मैंने काम किया 87 तक, और फिर 87 से मैंने जहाज छोड़ दिया। तो इसमें और तो कुछ नहीं मतलब किया, बस एक जरूर ये काम है कि आप देखिए, कई हज करने को मिल मिल गए, और बेशुमार उम्रे, हर ट्रिप पर उम्रा मिलता था। जब जाते थे तो पहले से आपका पास बन के रखा होता था नदीम साहब, तो इससे। इसमें एक और चीज जो आपने हुई, आप ये कह रहे हैं ये तो आपको शहादत हुई, इसमें कोई शक नहीं है कि हज की शहादत और उम्रों की शहादत हुई, इससे बढ़ के कोई और चीज नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इस सफर में जो आप हाजियों को लेके जाते थे, तो उस जमाने में तो जो है वो पानी के जहाज से ही ज्यादा जाने का रुझान होता था। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियात से आपका जो है वो इसमें मिलना जुलना भी हुआ। तो वो हाँ उसमें वही, से कुछ चंद चंद किस्से कुछ सुनाए। देखिए मैं बताऊं नदीम, ये जो बात आपने की है ये बिल्कुल बहुत यानी ये आपके तजर्बे की बात है, कि क्योंकि आप ये तजर्बा अब आपने अब सीखा है, मतलब ये कि ये आर्ट्स काउंसिल में लोगों से मिल मिला के ये सब आपको प्रोटोकॉल आ गया कि कोई क्या करता रहा है या क्या। मुझे बड़ी खुशी है कि आपको ये, आपने ये अच्छा सवाल किया। मैं गैंगवे ड्यूटी होती थी जहां जहां से हाजी जहाज पे सवार होते थे, तो मैं बड़ी मुस्तैदी से वो ड्यूटी करता था। मैंने आपसे कहा ना कि खिदमत का जज्बा तो मेरे अंदर बहुत भरा हुआ था। हम्म, तो उस जमाने में 100%, मैं तो ये समझता हूँ 95% लोग पानी के जहाज से जाते थे। तो सही। 90% या 95% जो है वो अर्शे से जाते थे, जिसे डेक क्लास कहते थे, थर्ड क्लास। हम्म, उनके लिए कोई सही। कमरे नहीं होते थे, बस एक हॉल होता था, और वो जमीन हम्म, पे अपनी चादर बिछा लें, या सर्दियों का दिन है तो वो अपना लिहाफ बिछा लें गद्दा। सही। तो जब भी मैं जाता था तो मैं पहला आपको बताऊं वाकया, जब मैं थर्ड ऑफिसर था तो मैं ड्यूटी की, तो एक साहब आए, उन्होंने कहा कि आप है ड्यूटी अफसर? मैंने कहा जी मैं भी हूँ, और मेरे साथ और भी हैं, फरमाइए। तो उन्होंने कहा भाई ये एक काम है, आप करेंगे मेरा? मैंने कहा जी फरमाएं। कहने लगे ये तारिक रोड की जो मस्जिद है, जो आप कब्रिस्तान से लगी हुई, जी, जी, जी। तो उनके पेश इमाम साहब और उनके वालिद उस जहाज से जा रहे थे। तो अच्छा। उन्होंने अपना कार्ड निकाल के मुझे दिया, और ये कहा कि हाइसेंस वाले थे वो, मतलब ये कि जो है ना अच्छा। हाइसेंस ग्रुप के मालिक। हम्म, तो उन्होंने हम्म, कहा कि ये हम रस्मी बात नहीं कर रहे हैं, इत्तला, उन जमाने में ना कोई मोबाइल होता था, ना कोई जनता से कोई सही। किसी को फोन बिल्कुल, करता था। बिल्कुल। और एक आपको और बात बताऊं कि ये 4 महीने का ट्रिप होता था, हाजी 4 महीने बाद वापस आता था, यानी सही। 7 दिन सही। जाने के, 7 दिन आने के, और 3.5 महीने वहां कयाम। तो उन्होंने मुझे कहा कि, फिर मैंने उनका ख्याल किया, और सेकंड क्लास का उनको कमरा भी निकाल के दे दिया। और इस तरीके से जो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि उन वो जो मैंने जो हजरात थे वो आज तक मेरे काम आ रहे हैं। और उन्होंने हम्म, वाकई उस बात को क्योंकि देखिए मैं हाई संत वालों से क्या काम लेता, हम्म, लेकिन जैसे एक और साहब थे, वो केले के आड़ती थे, तो उनके हम्म, अब्बा जा रहे थे हज पे। उस वक्त हम अजीजाबाद में रहते थे, ये तो खैर 84 वगैरह की बात है, 84 की जी मेरी शादी भी हो गई थी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि साहब मैं केले का आड़ती हूँ, और ये है कि मेरे वालिद जा रहे हैं, अगर आप इनका कोई ख्याल कर दें
मैंने कहा जी मैं करूंगा बिल्कुल। उनको भी मैंने अपने कप्तान से कह के कमरा दिला दिया। तो हम्म, मैं जब 15 दिन बाद ही वापस आया, तो मुझे पता नहीं मेरी किसी बहन को याद है या ना हो, मगर मैं हैरान कि अजीजाबाद वाला घर आपने जहन के जी जी बिल्कुल। उसके सहन में 3-4 सुजुकी केला भर के वो साहब छोड़ गए थे। और ये उन्होंने कहा कि जी असद साहब आएंगे, अचके के वहां गए हुए हाजियों का जहाज। हमारी अम्मी ने कहा भाई दरवाजा खुलने का तो रास्ता खोलो, हम कहाँ से निकलेंगे। तो इस हम्म। तरीके से, यानी ये तो अब क्योंकि आपका वक्त कम है, वो दिन नहीं, थे। और मुझे हाँ, ये जो आपने किस्सा सुनाया, इससे मुझे याद है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, पिंडी आए थे, तो जी डॉलर इंक वाले जो थे, हाँ वो कोई जहाज पे गए थे और आपने जी पूछा, फिर वो मैं लेके उनके यहाँ गया था आपको। जी जी बिल्कुल आपने। और नदीम, ये देखिए बात, देखिए ये कहने की बात है, डॉलर इंक वाले जो थे, ये 1975 की बात है। 1975 में डॉलर इंक वाले और एक नवाब साहब जो कि ओरिजिनल नवाब थे, कराची हम्म, के नवाब थे, नाजमाबाद 4 नंबर के। वो फर्स्ट क्लास पैसेंजर थे और बड़े बड़े कत्ते के लोग थे। यानी हम्म, आप अंदाजा लगाइए कि एक छोटा सा पीक दान था, वो भी नवाब साहब का सोने का था, वो साथ लेके सफर कर रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये दम्माम में जहाज रुकता था पानी लेने के लिए और बंकर तेल लेने के लिए। तो इन्होंने मुझसे फरमाइश की कि जी वहां पर ओपन एयर थिएटर पे फिल्में दिखाई जाती थी। तो मैंने उनसे अच्छा। कहा जी साहब आज करने जा रहे हैं फिल्म का, कि नहीं नहीं हम तो ओपन एयर थिएटर में, दिखा दो ना भैया, आइए दिखा दो ना भैया। मैंने कहा अच्छा। तो वो ये जो वहाँ की इमिग्रेशन आती थी, सब हमारे दोस्त थे, मैंने उनसे कहा। तो वो मैंने नदीम साहब उनको बोर्ड में ले गया और वो ओपन एयर थिएटर उनको दिखाया उनको। तो वो नवाब साहब और उन्होंने, तो उसके बाद फिर मैं जब आपके पास आया था, वो सन आपको याद होगा हम्म, जी। तो आपने देखा होगा कि वो कितने मोहब्बत से, और उसके बाद फिर मेरी उनसे अब मुलाकात हुई। 1 या 2 साल पहले मैं तशीरुद्दीन साहब के पास वहां कैंट गया। वहां मैंने एक साहब से जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि जी वो एयरपोर्ट पे, फिर मेरी सुबह फ्लाइट थी, वो मिलने आए। अत्तार रहीम कुरैशी साहब हम्म। उनका नाम था। तो उन्होंने, लेकिन मैं आपको एक बताऊं ये, जावेद हकीम, जावेद जी हकीम कुरैशी उनके भाई थे, जो कि पीपल्स बिल्कुल पार्टी के वहां से एमपी भी रहे। बिल्कुल बिल्कुल आपकी फिर उनसे मतलब ये कि जो है ना, तब तक हो गया था और हाँ, वो मेरी फिर उनका जी छोटा भाई जो है वो मेरा दोस्त था। जी बहुत हाँ एक दफा ऐसा भी बीच में हुआ कि मैं गया हुआ था। ये बस बात है हाँ 77-78 की, ये भाईजान की नसिया गली कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें मैं, हम्म, मोइस, अमीना और भाईजान, तो हर कई पार्टिसिपेंट उसमें हम लोग गए, तो वो मरी में मिल गए हमें। तो वहां भी उन्होंने भी हमारी बड़ी खदमत की और बड़ी उस चीज को एक्नॉलेज किया। और मेरी बहन से कहा कि जी इनकी बदौलत न सिर्फ हमने ये किया, बल्कि नदीम, तो आपको मैं सच बता रहा हूँ, उस जमाने में जितने हाजी होते थे वो बहुत अल्लाह वाले होते थे। तो हाजी हम्म, उमर अकबर का एक बहुत बड़ा नाम था। वो जो है हाजी उमर अकबर कहते थे कि असद मियां लाया करो जो ऐसे मुस्तहिक हाजी हैं, हम उसकी खदमत करेंगे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। तो सही। उनको उनके साथ जो है मेरा, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है, मगर मैंने कराची जद्दा 1974 से 1985 तक 77 ट्रिप किए हैं हाजियों के जहाज के, सेवेंटी बिल्कुल सेवन ट्रिप। तो बिल्कुल सही। आपको आपने जी बताया, तो मैं बता रहा हूँ उसमें होता ये था नदीम, देखें कि जब मानसून वेदर होता था और जब हम्म, जहाज जून जुलाई में निकलता था, तो जैसे ही कराची से मनोड़ा से बाहर जहाज निकलता था, तो लोगों को उल्टियां आती थी खून की। अब क्या करें, हम्म, वो बेचारे सिंध के, कोई पंजाब के, कोई पठान, 90-90 साल के। तो मैं, मेरी रात को ड्यूटी होती थी, प्रोटोकॉल ड्यूटी उनको देखने के लिए। तो मैं उनको, जाहिर है मेरा एक छोटा सा कमरा था, उसमें से 1-2 आदमी उठा के मैं ले आता था नदीम। और कराची से हम्म, जद्दा तक वो जो है मेरे साथ जाते थे, और मैं नीचे वो जो है चादर बिछा के सो जाता था। और मैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम था, तो मैं किसी कप्तान को भी नहीं किसी को बताता था। और ये काम मैंने बहुत किए। आप जानते होंगे जसारत के सलाउद्दीन साहब को, जी जी जी। जी। तो ये भी 1977 78 का बात है, सफीना आबिद जहाज आपसे, था। आपके साथ तो जो है वो मंगनी से पहले अमजद भाई और उनके वालिद भी जी जो है वो। हाँ हाँ, मैं बस इसको शॉर्ट करके, कि वो जो है
उन्होंने, कप्तान ने मुझे बुलाया और कहा कि असद भाई एक फेवर कर देंगे, एक भी केबिन खाली नहीं है। सलाउद्दीन साहब, एक, मैं जानता भी नहीं था, और सबकी बात ये ना, मेरी इतनी मजहबी नॉलेज थी ना, मुझे जमात इस्लामी का पता ना अल्लाह रसूल क्या कहता है। बहरहाल उन्होंने कहा, लेकिन जब वो मेरे कमरे में आए, एक ही घंटे में मैं उनका गर्विदा हो गया। मैंने इतना नफीस आदमी देखा ही नहीं नदीम, कि वो, और वो मुझसे एक ही बात शिकायत करते गए कि ये नहीं हो सकता। मैंने कहा हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है आप बिस्तर पे लेटे हैं, मैं नीचे चादर बिछा के लेटूंगा। तो 7 दिन जाने के, 7 दिन आने के, उनके साथ हमने हज भी किया। तो बहुत वो रहा। हाँ, ये जो बात आपने की है, ये सन 75 में मैंने एक चीज देखी जो कि अपने 77 ट्रिप में कभी भी नहीं देखी। बिल्कुल ईमानदारी की बात से बता रहा हूँ कि मैं नीचे उतर कर गया तो मैंने देखा कि तकरीबन 150-200 ये स्टीवर्ड, खाना पकाने वाले, ये एक फर्स्ट क्लास का जो कमरा है उसके बाहर लाइन लगा के, तो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, तो उस जमाने में मैं जहाज को चलाता था 12 से 4 दोपहर को, और रात को 12 से 4। तो मैंने जब रात 12 से 4 की ड्यूटी खत्म की, तो मैं जो जस्तुजू हुई, मैंने कहा यार कौन था बहन ये जिसके पीछे ये इतने पर मैं लोगों को हटा हटा के अंदर गया। तो अंदर जो साहब तशरीफ रखते थे उनको मैंने सलाम किया। मैंने पूछा किबला आपका इसमें शरीफ? तो उन्होंने कहा मेरा नाम मोहम्मद अहमद थानवी है, सखर से मेरा ताल्लुक है, मौलाना एहतेशाम उलक साहब थानवी का भी जिक्र आया। उस वक्त तक जो है ये पता नहीं चला था, यानी पहले कि ये अमजद थानवी साहब के वालिद हैं। अमजद जाहिर है। थानवी साहब को मैं इस हवाले से जानता था कि सीरत का एक 73 में सीरत का एक जलसा हुआ था हमारे यहाँ। तो ये बहैसियत मेहमान खुसूसी आए थे। तो हमारे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा कि जाओ असद मियां इनको छोड़ के आओ। तो टैक्सी करके मैं उन्हें छोड़ के आया था। वो फिर बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मैं अमजद थानवी का हूँ। लेकिन मुझे आज तक, मुझे क्या, बड़े लोगों को देखिए, ये आपको पता है कि जो शख्स पानी के जहाज से जाता है वो पानी के जहाज से ही वापिस आएगा, और हवाई राइट। जहाज से जाएगा। तो वापसी में जो है वो मैंने देखा कि अमजद थानवी साहब जो कि बाहर गए थे हज पे, अलग गए थे, वो हज तो उन्होंने बाप के साथ ही किया, मगर आए वो पानी के जहाज पे। तो वो जो चीफ अफसर थे हमारे, वो उनके बड़े दोस्त थे। अच्छा। और ये सफीना उज्जाज की क्या बात की भाई, आप 2780 पैसेंजर कैरी करता था वो, और 350 का अमला था। तो अब यकीनन अमजद भाई ने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों से तो बड़ा तस्करा किया, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि जाहिर है कुछ रफत का कोई सिलसिला ही नहीं था, जब मुझे पता चला कि ये इतने पाए के बहुत बड़े आलिम दीन है ये तमाम, तो मुझसे जो कुछ भी हो सका वहां पर मक्का में भी, जैसे मदीना में जो अरफात में, मुजदलिफा में जो, जहाँ इनका जो मौलिम थे, बात ये थी कि वो अल्लाह वाले आदमी थे। अल्लाह ताला ने उनको ना, वो किसी से कहते नहीं थे नदीम कि मेरा ये काम कर दो, उनका हो जाता था। सही। ये मैं गवाह हूँ। मतलब सही। मेरा उनके साथ 7 दिन वहां जाना, 7 दिन आना, और 8-10 दिन गुजारे, 1 महीना तकरीबन मैंने उनके साथ गुजारा। तो अमजद थानवी साहब जब वापसी में आए तो ये तो भाई कमाल के आदमी थे। हम तो इन्हें मौलाना के सूरत में देखा था, और ये तो भाई, हम लोग कैडेट थे, ये सब हम लोग कोई डांस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मौलाना अमजद थानवी भी कर रहे हैं। तो बड़ा परेशान के यार, ये तो सीरत में इतनी धुआंधार तकरीर करके आए हैं, और मतलब इतना इनका रोब धोब दबदबा। तो मेरे चीफ अफसर ने कहा कि असद भाई ये बस रहने दो, ये इनको, वो इनका अलग फेल है, ये इनका अलग फेल है। तो ये मैं आपको बताऊं नदीम के, बे इंतहा दुआएं दी उन्होंने, मोहम्मद अहमद थानवी साहब ने। तो वो जो आपने बताया था वो आज तक जो है, लेकिन मैं उस बात को कहूंगा कि वो जो आपने, वो अगर आप बताएं, अगर आपके जहन में है कि वो क्या हुआ था जब वो क्रिकेट में मैच शुरू हुआ, और पहले वो गली में शुरू हुआ, और फिर वो मुखालिफ टीम ने गॉर्डन कॉलेज के जो वहाँ के फ्रंट लाइन खिलाड़ी थे वो भी 6-7 बुला लिए, जो कि बिल्कुल ऐसे। उस वक्त, जी उस वक्त वहां के बहुत फास्ट बॉलर थे। तो आप बिल्कुल। बताइए क्या हुआ था फिर, हाँ, आपको वो अगर याद है। बिल्कुल ऐसा ही था कि वो गली से जो है वो मतलब सड़क के ऊपर से जो है वो, फिर हम छोटे ग्राउंड में, और फिर हमारे घर के पीछे बड़ा ग्राउंड था, उसमें हाँ, जो है वो गए। और वो बड़ा ग्राउंड ऐसा ही था कि उस जमाने में जो है, अगर मैं कहूँ कि 3 डे मैचेस जो बड़े ग्राउंड में होते थे, उतना बड़ा ग्राउंड था वो।
और वो चारों तरफ उसके मकानात थे। और वो जब हमने खेलना शुरू किया और बैटिंग हमारी आई, और असद चचा जान जो है वो बैटिंग करते रहे, और एक दिन में जो है वो कोई, मेरा ख्याल में जो है वो 6-7 बॉलें जो हैं वो घरों में गई और नहीं मिल रही थी, जी क्योंकि वो यही बार बार जा रही थी। और 3 दिन तक जो है मुसलसल वो बैटिंग ही चलती रही। जी जी तो वो जी। आखिर में उन्होंने जो है वो हमें ये कह के वो कहा कि हम नहीं खेल रहे, आप जो है वो कोई किसी पक्की टीम के खिलाड़ी को लेके आ गए हमारे पास। हाँ नहीं, वो असल में वो जाहिर है वो मेरा बड़ा पीक टाइम था, तो मुझे अच्छी तरह से मतलब याद है, उम्मीदों को याद है बहुत अच्छी तरह से कि हमारा जो स्कोर था वो 370 रन था, मतलब ये, और उसमें हाँ, से मुझे 300, स्कोर नहीं याद। जी, 350 रन मैंने किए थे अकेले ने। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो फिर बैटिंग उनको उनको बैटिंग भी थी, और बैटिंग भी जी, उनको 20-25 जो है बिल्कुल ऐसे। खेला, मतलब रन पे आउट कर दिया, और 8 विकेटें मैंने मतलब उसमें ली थी। तो आपके मैदान के सामने एक पुलिस के बहुत बड़े अफसर रहते हाँ थे हाँ, आप, बिल्कुल जी, बिल्कुल, उन्होंने डीएसपी मुझे डीएसपी बुलाया, रहते जी, कि बेटा क्या खा के आए हो, कहाँ से आए हो, क्या हो। मैंने तो बड़े बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी देखे हैं, आपका क्या टाइमिंग है कि इधर मारा और गेंद बाहर। तो बहरहाल वो बहुत यादगार बिल्कुल था। ऐसे ही। तो फिर आप जो है वो एक क्या कहते हैं उसमें शिप पे ही जब थे, तो आपका जो है वो लंदन में जो है वो शिपिंग स्कूल में चचा जान ने दाखिला करा दिया था। यार, ये जैसा ये वही सवाल किया है जो आपने भाईजान से एक किया था, और मैं नफले पढ़कर आया था, यकीन करें कि नदीम वो सवाल न करें मुझसे, क्योंकि मुझे तो इतना अफसोस नहीं है, मगर मेरे भाई को बहुत अफसोस है। लेकिन अब आपने बात की है तो मैं, ऐसा हुआ कि साउथहैम्पटन में हमारा जहाज था 78 में। तो मैंने अपने कप्तान से कहा कि जी, मैं जब जहाज जाएगा बेल्जियम तो मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, मैं 6 दिन अपने भाई से मिलने जाऊंगा हैम्बर्ग। तो उन्होंने कहा चले जाना। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतर रहा था, तो मुझे 3-4 लोगों ने पकड़ लिया और बोला कि भाई ये क्या आसमान से उतर के आया, हमारे भी मामू है यहाँ। तो फिर कप्तान ने कहा यार ऐसा करो, अपने भाई को बुला लो यहाँ। तो फिर वो भाईजान आ गए, हम 3-4 लड़के उनको लेने के लिए गए। तो हैरत की बात देखिए, उन्होंने जो हमें टाइम बताया, हम स्टेशन पे, लेकिन भाईजान, हमने देखा वो स्टेशन पे हमें नजर ही नहीं आए। वापिस जब हम जहाज पे आए तो भाईजान जहाज पे बैठे हुए। अरे मैंने कहा भाईजान आप कैसे आए, कहने लगे भाई आप नहीं आए लेने, तो मुझे ये 675 नंबर बेटी थी उस पर वो आ गए किसी भी तरह। तो फिर उन्होंने मेरा वहां साउथहैम्पटन नॉटिकल कॉलेज में सेकंड ऑफिसर के में में दाखिला करा दिया। और वही मेन जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और उन्होंने बहुत, यानी मेरा पैसे भी जमा किए वहां पर, सारा वीजा मेरा लग गया कराची से जो है तमाम करने के बाद। लेकिन इत्तेफाक से वो जहाज 15 महीने के बाद कराची आया, और हम बहुत दुनिया घूमते हुए आए। तो आपको हम्म, पता है घूमने फिरने का उस वक्त से लेकर आज दिन तक वही शौक है। तो हम्म, जब मैं कराची आया तो हमारी जो वालदा हैं वो इंडिया गई हुई थी, और मेरी हम्म, बहन ने कहा कि अम्मी से मिलने चलते हो असद। तो बहुत आसानी से वीजा लगाया हमने, बचाए उसको, देखे मैं इंडिया चला गया। और हमारे भाई को पता ही नहीं, वो समझ रहे हैं कि ये अब आने वाला है, उन्होंने वहां पे फोन वोन करके बात। तो भाई वो मैं इस तरह नदीम साहब वो, फिर वो मैं नहीं जा सका उसमें। और उन्होंने नहीं, मगर 3 महीने, हाँ, असल में उसमें उसमें जो मेन चीज थी जो मैं कहना चाह रहा था या पूछना चाह रहा था कि आप बताएंगे कि वो वहां तो आपने जो है वो कोई माइनर कॉन्टी ज्वाइन कर ली थी। नहीं वही मतलब बात ये था कि मैं अपना क्रिकेट का पूरी किट रखता था। और मैं ये नहीं, इस दौरान मतलब कोलंबो में जहाज जाता था, हांगकांग जाता था, सिंगापुर जाता था, इसमें जो है आपका इंडिया जाता था। तो ये जो है ना, मैं जो है ना, ये आपका दुबई उबई में मैचेस होते थे, तो मैं अपनी किट लेकर चला जाता था। अ, बस ये समझे मोहित अपना नदीम भाई कि मैंने जिंदगी में बस खोया ही खोया, कुछ पाया नहीं। मतलब खोया वो ना समझिएगा कि जो हलवे में डलता है, बल्कि वो खोया जो मतलब ये कि जो है ना, बस असल खोया है। और फिर आ, 1982 में जो है वो आपने जो है वो शादी के बंधन में आप बन गए। जी हाँ, वो फिर एक और सिलसिला शुरू हुआ। वालदा साहिबा ने हमारी फिर वही जो है, आपको पता है वो बेबी आपा, जो हमारी बहन थी नसीमा, उनकी नंद की लड़की। कई लोगों ने मुझसे सवाल किया, आपको पता है कि मैं तो उस जमाने में भी, और अब भी मतलब ये कि जो है ना,
ग्लैमर को पसंद करता था। अब आज भी, अब तो मैंने आपको बताया कि वक्त के साथ साथ हालात भी ऐसे अच्छे हो गए कि हर वक्त दिल यही चाहता है कि बस नाचते रहो। लेकिन ये है कि 1982 में मेरी जब शादी हुई तो हम अजीजाबाद में रहते थे, और ऊपर एक कमरा बना हुआ था, एस्बेस्टॉस शीट थी उसकी। तो हम्म। 31 मई को शादी थी, मुझे नहीं पता कि आप उस शादी में शरीक थे या नहीं। तो मैंने कमरा इन्होंने मेरे, सजाया था आपका। अच्छा आपने सजाया था, सुनिए, बहुत अच्छा सजाया जी, अल्लाह आपको जिंदगी हयाती दे। तो मैंने मैं आप, मैं हमारी अम्मी और नसीमा फुप्पी, हम तीनों ने मिलकर सजाया था। तो भाई इन्होंने क्या किया, हमारी बहनों ने और मेरी वालदा ने, यकीन कीजिए इतना बड़ा सेहरा मैंने आज तक कभी किसी घोड़े को भी किसी के ऊपर बांध के नहीं देखा जो जमीन को टच कर रहा था। 31 मई की वो 47 डिग्री टेम्परेचर था, एयर कंडीशन हॉल नहीं होते थे। तो बिल्कुल अंदर सही। से मैं पक चुका था। और मजे की बात यह है कि मैं शादी करने जब आया तो मैं फॉरेन शिप पे साउथ कोरिया से आया था, मैं अप्लाई करके। तो वहां पर जो है वो टेम्परेचर जो है उस वक्त भी, यानी जो है -10 था। हम्म। तो वो जनाबे अली, इतनी सर्दी में बर्फ पड़ी हुई थी वो, और मैं कराची आया। तो उसके बाद जब मैं, शादी हो गई नदीम साहब, तो अच्छा भाई हो गई, कमरे में गया तो मुझसे कमरे में जाया नहीं जा रहा था। अब मैंने अपनी अम्मी से नीचे आके कहा कि मैं क्या करूं, मैं मेरी बेड, अंगारे, एस्बेस्टॉस शीट थी ना ऊपर, एक पंखा था, मतलब ये तो बड़ा बड़ा जिसे कहते हैं कि आगाज जो था सफर का, जिसे कहते हैं वो। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी बेगम है वो किस हम्म। टाइप की है, उन्होंने तो कोई गिला ही नहीं किया ना, उनको उस जमाने में इतनी गर्मी लगती थी या जो कुछ भी। तो फिर मेरी वालदा ने, वो नीचे एसी लगा हुआ था, वहां हमें एकोमोडेट कर दिया। तो 1982 31 मई को हमारी शादी हो गई नदीम साहब। सही। तो वो सफर 82 से अब तक का सफर, माशाल्लाह से अल्लाह ताला, आपके बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने जगहों पे, मकाम पे, शादियां हो गई। कैसा सफर आप जो है वो, ये अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो किस तरह का सफर रहा हम सफर के साथ? देखें, ये बात है कि इसमें मैंने आपको बताया ना कि मेरी जिंदगी में असल बात यह है कि अगर ये लोग मेरे साथ थोड़ी सख्ती करते, या मेरे बड़े भाई ने आज दिन तक कभी मुझ पर सख्ती नहीं की। अब मेरी वालदा उनको कहती थी कि ये खेलता है, ये करता है, वो, मैं यकीन से कहता हूँ आपको, अक्सर मेरी बहनें भी उनसे शिकायत करती थी कि भाई ये करता है, ये करता है, ये करता है। तो उन्होंने कभी मुझे मुझे नहीं डांटा, ये वो। अगर कोई मेरे से सख्ती करता या मेरी फरमाइशें पूरी ना करता तो मैं इससे बेहतर पोजीशन पे होता। लेकिन क्योंकि बस सही। हर वक्त मुझे मुझे बस एक चीज का ही होता था कि पैसे मुझे मिल जाएंगे, खाना मुझे मिल जाएगा, कपड़े मुझे मिल जाएंगे, कहीं घूमने जाने का मिल जाएगा। तो उस चीज की वजह से मैं, लेकिन 1982 से और आज तक का ये है कि इनमें जो कुछ भी, मतलब ये कि सफर किया या मुश्किलात, वो इन लोगों ने ही की, मतलब ये कि हमारी बीवी या बच्चों ने, बल्कि इन्होंने भी नहीं की, अल्लाह का बड़ा करम रहा। और आपको पता है कि हम आप लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, आप सब हम्म। लोग, हमारी फुफी, हमारे जो वालिद के बाद जो गार्जियनशिप हम्म। ली थी, चचा अनीस साहब ने ली, चचा अनीस साहब के बाद चचा जमीर हम्म। साहब, और आज दिन तक वो हमारे गार्जियन है। मतलब ये कि जो है ना, अगर, और मुझे फख्र है कि अगर कोई ऊंच नीच हो, अहमद अली साहब फ्रंट लाइन पे खड़े, हमेशा उन्होंने मुझे जो है ना सपोर्ट की। और आप बताइए कि वो, उन्होंने खफगी का भी इजहार नहीं किया कि भाई आप, इतना जरूर मुझसे कहा कि एटलीस्ट आप अटेम्प्ट तो करते, नो बडी नोज आउटकम इन एडवांस, एटलीस्ट यू ट्राइड इट। आप पास करते नहीं करते, हम्म। मैंने उनको कोई जवाब नहीं, मतलब मेरे पास था क्या देता, आई वॉज क्लीन बोल्ड। लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं कहा हम्म। कि जी आपने, लेकिन मैंने, बस एक बात है नदीम, देखें, आज भी मैं आपको, आप भी जानते हैं मेरे बहुत सारे कैप्टन राशिद अनवर फलाने और बेशुमार लोग, अ, हम्म। अल्लाह ने ये अच्छा ही किया, जैसे आप कहते हैं ना, अगर कोई अ, हो सकता है हमारे भाईजान इस चीज से इतफाक ना करें, मगर मैं ये कहता हूँ कि मैं कराची उतर गया तो थोड़ा मैं अपनी बहनों, आपको बता, 4 बहनों का इस दौरान इंतकाल हुआ। वालदा की तबीयत हम्म। बहुत खराब रही, ये चारों बहनें बहुत अलील रहीं। तो बस मुझे इनके हम्म। साथ रहने का इत्तेफाक रहा, और जो कुछ मैं इनके पास रह के कर सकता था, कोई इतनी खास खिदमत नहीं की मैंने, लेकिन बस तसल्ली है कि मैंने इन 5 लोगों को जो है खुद जो है
कब्र में उतारा, और मतलब अल्लाह का एहसान और करम रहा। तो बीच में कुछ हम्म। वक्फा आ गया था नदीम, जब टफ टाइम था, लेकिन सब लोगों के ताउन से अल्लाह ने वो निकाल दिया। एक एक मैं किस्सा वो भी चाहूंगा कि थोड़ा सा बताएं कि जब आपने ये जो है गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में आबिद टाउन के पास अपना फोटोग्राफी और कैटरिंग का शुरू किया था। ये दौर है कोई तकरीबन 1985 का, कि जब आप वहां से अजीजाबाद से आ गए और एक दिन जो है वो शाम में या दिन के वक्त में जो है वो MQM के लड़के चंदा मांगने आए और उन्होंने कहा कि जी पीर साहब के लिए चंदा दे। नहीं, वो ऐसा हुआ नदीम के, वो उस जमाने में वो एक साहब थे, वो जो कि लाइंस एरिया में मशहूर थे, पता नहीं कौन से दादा भाई, तो उनको उनके आगे दादा लगता था। तो वो पहले आए, उन्होंने मुझसे कहा कि जी MQM को लिए चंदा दे। तो मैंने उन हम्म। लड़कों से कहा कि आपको शायद मालूम नहीं भाई, हम तो चंदा लेते हैं, चंदा तो हमने कभी दिया ही नहीं, तो MQM को चंदा क्यों दें, मतलब ये कि किस वजह से। तो उन्होंने कहा आप हमें नहीं जानते। मैंने कहा फिर आप भी हमें नहीं जानते भाई, मतलब ये तो बात आई गई हो गई। मैं बैठा अपने, नदीम ये बात 85 नहीं, ये 88 की बात है, इसलिए कि 87 में मैंने वो फसाद भाई वाली शॉप पहले किराए पे ली अच्छा। थी। जी जी। तो फिर मैं जो है ना, और फिर वो इधर तो वो सही। इत्तेफाक से वो एक बहुत बड़ी मेज मेरे एक साहब ने तोहफे में दे दी थी। तो जो भी मेरे स्टूडियो में आता था वो कहता था कि यार इतनी बड़ी हम्म। टेबल तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है। उस समय जहाज के वो अपने फ्लैग व्लैग रखता था। तो वो साहब आए और उन्होंने अपनी कुर्सी हटाई और जूते मेरे मुंह पे रख दिए, मतलब ये यूं करके जो है। हम्म। और वो कहने लगे ओए, मैंने कहा क्या बात है, कहने लगे आप हमको जानते नहीं है, मेरा नाम मंसूर दादा है। हम्म। मैंने कहा यार आपका नाम होगा, मतलब ये जो कुछ भी है, तो हमारा नाम भी असद अली दादा है। तो मैंने कहा क्या हम्म। सिलसिला, तो उन्होंने कहा कि चंदा भी देना पड़ेगा और आपको फोटोग्राफी करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई मैं तो करता ही नहीं हूँ, मेरा वो आदमी होगा। तो आपको तो नदीम साहब अभी क्या बताएं, वक्त कम है, हम अजीजाबाद के हैं, और MQM की जो भाग दौड़ जो भी हुई, इसमें हमारे बहनों का हमारा सबका अमल दखल है। हम्म। और ये आल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हम्म। की पहली मीटिंग अजीजाबाद में हमारे घर में हुई। और पप्पू को आप जानते हैं, शोएब पप्पू को, बिल्कुल तो शोएब पप्पू वासी साहब बिल्कुल का बेटा। बिल्कुल। तो मैं फिर सीधा अजीजाबाद गया, और हम्म। मैं उसी तरह स्टूडियो खुला छोड़ के, और मैंने जाकर के वहां पर एक घर में दस्तक दी। तो एक बड़े बुजुर्ग थे, उनसे मैंने कहा साहब कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है। उन्होंने कहा आइए बाहर निकल के। तो वो मुझे सीधे 90 पे ले गए। तो ये फारूक सत्तार साहब वगैरह ये सब बैठे हुए थे। इन्होंने कहा कि भाई हम यूनिट इंचार्ज को कह देते हैं आपके बाद। तो उसके बाद से फिर मैंने जितना भी अरसा मैं रहा वहां पर, 2005 तक रहा मैं, 87 से वहां पर मैंने हम्म। दोनों ही काम किए, केटरिंग भी की और फोटोग्राफी भी। फिर ये मेरे आगे नहीं आए। तो मैंने इनको यही बताया कि भाई हम तो खुद बुनियाद हमने डाली है, और तुम इनका तरीकाकार जो भी था वो आपने देखा। तो इस तरीके हम्म। से हम्म। ये है कि लोगों ने जो है ना बहुत इज्जत अफजाई की, और वो मामला ठर गया। सही सही सही। तो असद चचन, अब जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जी। में आपकी जिंदगी माशाल्लाह से जो है वो है। और हम्म। 6 महीने वहाँ, 6 महीने यहाँ। इस दफा जो है वो कुछ लॉकडाउन की वजह से ज्यादा जो है वो आप वहाँ पे हैं। तो कैसा अब जो है वो जिंदगी का जो ये वाला वक्त है, एंजॉय कर रहे हैं आप? भाई मैं मेरा तो नदीम देखिए शुरू से मेरी बहनें भी जानती हैं, मेरे भाईजान हमारे से क्योंकि आपने तो साथ खैर नहीं रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जो वक्त, जब वक्त वक्त सख्त भी था, आपने उसको भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है एंजॉय करके ही गुजारा। कभी भी हाँ वो उस वक्त में भी आपने जो है वो ये नहीं कि जी ऐसा वक्त है तो आप कभी जो है अफसुर्दा होके। नहीं नहीं, देखिए नदीम साहब मैं आपको बताऊं, जी। लॉयड्स क्लब की ब्रेकफास्ट मीटिंग होती है, अब भी होती है बीच लग्जरी में, सुबह 7:30 बजे, और 8 बजे वाइंड अप हो जाती है। तो ये मैं अपने वर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त से मेरी सुबह होती थी 7:30 बजे, लॉयड्स क्लब का मैं फंक्शन अटेंड करता था। फिर 11 बजे फार्मास्यूटिकल का अटेंड करता था, फिर 1 बजे हम्म। किसी और का लंच, और रात को शादी। तो मैं सुबह से जो खाना पीना शुरू करता था तो मैं रात तक खाता ही रहता था।
यानी कि मुख्तलिफ लोगों में। लेकिन इसका भी फिर मुझे एक दफा एहसास हुआ कि यार मैं तो 4 4 दफा खाना खा रहा हूँ और इतने हाई होटल्स में खा रहा हूँ। किसी को क्या पता था कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, कि मेरे हम्म, माली हालात अच्छे हैं या नहीं है। वो मुझे बहुत वेल ऑफ समझते थे। तो और हम्म, मैंने कभी इस चीज को करीब भी नहीं आने दिया। तो फिर अल्लाह का हम्म, शुक्र है, ये बात आपकी सही है कि हाँ, आपने जो यहाँ का पूछा है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया का, तो भाई मैं तो सच्ची बात ये है कि मेरा तो नदीम साहब यहाँ दिल इतना, हालांकि आप ये देखिए कि इस दफा जो अब हम आए तो हम 5 महीने से अंडर लॉकडाउन है। मतलब ये कि उसमें हम्म, 2 4 दिन के लिए निकलते हैं और वो फिर जो है ना, और आजकल तो कर्फ्यू लगा हुआ है यहाँ पर रात के 8 बजे से सही, सुबह 5 बजे तक। अच्छा, अजीब बात है, सही। चूंकि जो ये बच्चे हैं चारों, बड़ा अल्लाह का करम है कि ये चारों अपनी माँ की तरबियत इनकी ऐसी है कि ये उनके मिजाज पे गए हैं। हम्म, मतलब ये कि ये बैकफुट पे खेलते हैं ये बहुत। हम्म, मतलब नवेद है वो बिल्कुल, मतलब असूल पसंद करने, जी नहीं जाना तो नहीं जाना। अब भाई मैं फिर मालूमात करके आया कि भाई टहलने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। ये कहते हैं नहीं साहब, टहले भी नहीं आप। तो खैर मैं तो मतलब टहल लेता हूँ, ये साइकिल है मेरे पास, मैं कभी तो। लेकिन जिस दौरान, हाँ, इस ट्रिप से पहले जो मैंने, ये मेरा 5वां ट्रिप है। तो मैं यहाँ आया नदीम, पहले ट्रिप में जब मैं आया, नवेद के बहुत सारे दोस्त मुंतजिर थे। नवेद ने यहाँ लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर है नवेद का। और जो हमारे भाई ने मतलब एक तरह से लोगों को सपोर्ट की कि भाई अपने तालिब इल्मों का ख्याल रखना, अपने जूनियर्स का, वो मैंने देखा है नवेद यहाँ करता है अपनी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों का भी ये। तो बहुत सारे लोगों ने हमारी दावत की। तो आमतौर से जो जिनके भी वालिद आए हैं तो वो जब मेरे सामने आए तो ऐसा ही महसूस हुआ कि वो मेरे अब्बा की उम्र के। तो वो जो है वो हम्म, उन्होंने मुझे ये एज्यूम किया हुआ था कि भाई कोई बड़ा पजामा पहना हुआ होगा, या कोई मतलब लकड़ी तो यकीनन हाथ में होगी, या कोई शेप बड़ा हुआ होगा, मजनू किस्म के इनके अब्बा होंगे। यानी इनके एतबार से वो, यानी एट अ गिलांस हैरान रह गए, मतलब वो नवेद को देख के कि यार ये तुम्हारे अब्बा है। तो उन्होंने कहा, और आज दिन तक वो, उनसे 20 मुलाकातें हो गई, वो इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं यार ये तो मतलब ऐसे लगते हैं कि आपके बड़े भाई हैं। तो मैंने कहा भाई ये जो है, और मैं उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप है, वो सब यंगस्टर हैं, उनकी जो बेगमात हैं, तो वो भी। तो मेरा तो यहाँ पे नदीम इंतहा दिल लगता है। और हम्म, जो है वो बेगम साहिबा हमारी जो हैं, उनका जो है ना, आपको पता है कि वो, उनको जो है ना अपनी वालिदा मोहतरमा से बहुत लगाव है, हर एक को होता है। हम्म, वो बहुत ज़ईफ हो गई हैं। तो हाँ, वो जो जाहिर। है, जी जी, वो आना चाहती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, लेकिन अब आप हैं, हम लोग अब कराची में भी नदीम कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। और हम्म, कोई आदमी नदीम ये नहीं कह सकता कि मैं यहाँ आने के बाद मैंने उससे ताल्लुक ना रखा हो। मतलब सही, ताल्लुक से मैं अगर फोन नहीं किया तो मैं व्हाट्सअप मैसेजेस के जरिए, या उनकी कोई सालगिरह या उनके घर में कोई खुशी गम, तो मैं सबसे पहल करता था। सही, तो मैं ये सही। समझता हूँ कि मैं यहाँ बैठ के भी कर सकता हूँ। लेकिन बस अब वक्त रुखसती का वक्त है। अब ये अगले महीने यहाँ 13 सितंबर से खुल रही है फ्लाइटें। इंशाल्लाह अल्लाह खैरियत से लाए। जी जी। तो फिर जो है ना वो तो इंशाल्लाह। असदुद्दीन, आप जो है वो अपने जो क्या कहते हैं नौजवान नस्ल है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरीके से जिंदगी जो है वो गुजारी जाए जिसमें कामयाब जिंदगी और खुशहाल जिंदगी, खुशियों के साथ खुश रह के। यार नदीम साहब, मैं आता हूँ इस तरफ, लेकिन क्योंकि आप के पास कितने मिनट बाकी हैं? बस हम टाइम तो हमारे पास ओवर ही हो रहा है, अच्छा, ओवर हो रहा तो है। दो देखिए, चार। मैं एक चीज बताऊं कि यहाँ पर मैं अपने बच्चों का जिक्र नहीं करूंगा कि मेरी 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, वो सब जानते हैं। उन्होंने क्या लिखा पढ़ा वो भी सब जानते हैं, वो सभी पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने ही लिखा पढ़ा ही। तो हाँ, यहाँ मैं 4 लोगों का जरूर जिक्र करूंगा। वो हैं मेरी 2 बहुएं और मेरे जो दोनों दामाद। आप यकीन कीजिए कि जो मेरे दोनों दामाद हैं, वो बिल्कुल मेरे लिए वही हैं कि जो नवेद और अली हैं। उतना ही अदब और एहतराम करते हैं। और खाने की टेबल पर उस वक्त नहीं बैठते जब तक मैं नहीं आता। यही हाल मेरी दोनों बहुओं का है कि वो, उनका बस नहीं चलता कि वो अपने हलक के निवाले मुझे निकाल के दें। और मेरी तबीयत और मेरी मिजाज के, रात को मेरे कमरे में फ्रूट ला के रखती हैं, ड्राई फ्रूट रखती हैं, रात को बैठ के हंसी मजाक करती हैं। तो बच्चों की मैं तारीफ नहीं करूंगा कि भाई वो सब जानते हैं कि वो सही, अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन इनकी मुझे माशाल्लाह, लाजमी माशाल्लाह। करनी थी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
और एक आपको आप भी थे शामिल कि जब ये जो है क्या कहते हैं अपने शोएब के वालिद का इंतकाल हुआ, तो जी। जनाजे पे मैं भी गया वहां पर। तो क्योंकि वो एडिशनल आईजी थे, तो हम्म। 100 के करीब जो है वो एसपी डीएसपी डीआईजी कराची ऑन ड्यूटी आए हुए थे। तो शोएब ने बड़ी बात मस्जिद में ये कही कि अंकल, हमारे वालिद का तो इंतकाल हो गया है, अब असद अंकल ही आज से हमारे वालिद हैं। तो बहुत नदीम मुझे जो है ना वो, तो आपको पता है, हालांकि वो मौका ऐसा नहीं था, मगर मैंने हम्म। उन अफसरान के बीच में एक ऐसी बात कही, तो वो भी उनसे कहने लगे कि यार ये तो बड़े मजे के हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो हैं वो मरहूम तो चले गए, वापिस नहीं आ सकते, लेकिन ये सही। 50 गुलदस्तों का तोहफा दे गए। तो अब आपको सही। पता है कि अगर कराची शहर में आपको रहना है तो फिर आपको ताल्लुकात होने चाहिए, खासतौर पे बिल्कुल पुलिस सही। डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने हम्म। कहा नहीं नहीं, आपको कोई तंग नहीं करेगा। तो बस ये इतनी सी बात मुझे करनी थी। और यहाँ नहीं मैं नहीं, बहुत बिल्कुल। खुश हूँ नदीम, इन्होंने थोड़ा, अगर टाइम आपका मैं माजरत खाऊं, लेकिन नहीं अगर नहीं मैं नहीं नहीं इनका नहीं नहीं, वो ऐसा। मैं अगर इनका इनका जिक्र नहीं करता तो भाई मैं जो है ना दूसरी चीज ये कि आपसे हर एक से ये पूछा, बेगम के बारे में मेरे नहीं पूछा भाई। एक दो मिनट उनके बारे में भी दीजिए, मतलब ये। नहीं नहीं, तो मैंने तो पूछा पहले कि शादी जब हुई आप उसमें जो है स्किप कर गए। नहीं नहीं, वो चलिए स्किप कर गए, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि ये इन जी। बच्चों की तरबियत में और जो खानदान से मेल जोल रखने में, देखिए मैं, आपको पता है मैं बड़ा एग्रेसिव आदमी हूँ। जो आदमी एग्रेसिव होता है तो वो गलतियां ज्यादा करता है, मतलब उसके पास जो होती हैं, मैं ज्यादा बातें करता हूँ तो मुझसे, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं मनाया, ना किसी का, और मेरा बहुत साथ दिया। मतलब इन्होंने कभी भी नदीम, ना मुझसे पैसे हो ना हो, इन्होंने बच्चों को यही कहा तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं अभी। और वो, मैं साइकिल पर आया करता था पीछे से अजीज भट्टी पार्क के अपने स्टूडियो से, तो ये पंखा उनका चला के रखती थी और बच्चे को कहती थी भाई इनको तंग ना करना। तो इन्होंने बहुत मेरा साथ दिया, और आज दिन तक जो है ना, बड़ा मशहूर हूं मैं इनका जी, कि इन्होंने मेरा साथ, आपको पता है ये एमएससी केमिस्ट्री है मेरा, आपको इल्म है कि मैं क्या हूँ। इन्होंने पहली बात तो मेरे जैसे आदमी को कबूल किया, ये भी इनकी बड़ी मेहरबानी है। और ये है कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे जी। और आप लोग इनका बहुत इज्जत करते हैं, आमीन। पूरा खानदान इनका ख्याल करता है जनाब, माशाल्लाह। नहीं, हमारे तो खैर, हमारा तो उनसे ताल्लुक जो है आपकी शादी से पहले का है। जी हाँ, हैदराबाद से आपका, जी हाँ, वो पढ़ने जाते थे आप, तो वो है। तो और वो जो है, आप, सच्ची बात ये है नदीम, के हमारे रिश्तेदारों में मैं सबसे ऊपर पप्पी जान, चाचा जान वगैरह के नाम लेता हूँ। आपा, फिर ये जितने भी हमारे और चचा फूफी, हमारी कजन है, रफात, इस बात, सारे लोग, ये सब हमारे साथ बिल्कुल भाइयों बहनों की तरह हैं। अगर किसी का नाम बिल्कुल। रह गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ वक्त की वजह से, लेकिन मैं तो इन्हें कजन कहता ही नहीं हूँ। मैंने एक दिन फहमीदा बाजी से और छोटी आपा से कहा था कि अगर कभी किसी से तारुफ कराए तो ये ना कहें ये मेरा खालाजाद भाई है, मुझे तकलीफ सही। होती है, कहें ये मेरा भाई है। बिल्कुल। और बहुत बिल्कुल सही। मोहब्बत करती हैं, आमना मुझसे मोहब्बत करती है, मेरा ख्याल करती है, उनके बच्चे करते हैं, इनके सारे बच्चे करते हैं, बदरुल इस्लाम साहब, अरशद, अंजुम, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए नदीम भाई नरम गोशा ना रखता हो। बिल्कुल सही। बहुत बहुत अच्छा है। मैं भी इन लोगों को दिलो जान से इनकी कदर करता हूँ, और बहुत जो है मशहूर हूं मैं, और तो आपका बेहद अब शुक्र यंग जी। अब यंग जनरेशन के लिए जो है वो मैसेज दें कोई। देखिए जी, यंग जनरेशन की बात ये नदीम, आपने, मैंने आप लोगों के और भी इंटरव्यू सुने। असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ हमारे बड़े भाई भी यही कहते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई बच्चे तालीम की तरफ जरा उनका रुझान कम हो, तो हर कोई आदमी उनको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ये बनाना चाहता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ वालिदैन से कि वो अपने बच्चे का रुझान देखें कि उनका रुझान किधर है। सही। और मैं एक बात बता दूं कि ये मैं 2 दफा जर्मनी गया, 2012 में और 2018 में। तो ये भी बड़ी ज्यादती होगी कि अगर मैं जिक्र करूं तो वहाँ भाई तो हमारे भाईजान हैं ही, वो जिस तबीयत के आदमी है, ये इंतहा उन्होंने मेरा ख्याल किया। और मेरी जो भाभी है लूबा, उन्हें भी आप जानते हैं, उन्होंने भी सही। मेरा बहुत ख्याल किया और बहुत मेरे साथ ताउन किया। अभी 2018 में कई शहरों में मेरे साथ वो घूमने भी गई। तो वो भी यही कहते थे कि भाई अगर बच्चे पढ़ नहीं सकते तो उनका रुझान पूछो। लेकिन जैसे सही। हमारे यहाँ अगर आप आपके बेटे को या कोई मेरे बेटे को कहे कि भाई कारपेंटर बन जाओ या प्लम्बर बन जाओ या कोई मोटर मैकेनिक, तो मैं ये समझता हूँ, हमाद ने भी कल कहा था कि वक्त बदल गया है।
अब वो जमाना नहीं है कि जो आप एक पिछले ट्रेड पे चल रहे थे, अब सही। आपको जिसे कहना चाहिए स्किल होना चाहिए। तो बिल्कुल सही। एक तो ये चीज ये है कि भाई देखिए हमने शायद कोताही की हो मेहनत करने में, लेकिन चूंकि अपने तजर्बे से यही सीखा कि भाई मेहनत अ, यकसुई के बगैर कुछ भी नहीं होता। और दूसरी चीज ये है कि मुझे एक बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने मुझसे एक वादा लिया कि भाई एक काम मेरा करें, मैं सारा नुकसान भरूंगा आपका, और ये कहा हम्म। कि कहो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो सही। बस ये हमारी, मैं ये कहूँ कि जी मैंने भी बहुत झूठ बोला, मगर मेरे उन साहब की हिदायत के बाद मैं अब झूठ नहीं बोलता। और सही। बड़े बड़े उलमा इकराम, आपको पता है मजहबी लोगों के साथ मेरा ताल्लुक है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद में आना जाना, इन लोगों की दुआएं मेरे साथ शामिल हैं, ये भी यही हम्म। कहते हैं। तो इनको यही पैगाम है कि भाई पहली चीज ये ना, ये चाहे मजाक में भी झूठ ना बोले। और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि मैंने तो सही। बोला ना, मैंने बिल्कुल सही। बताया आपको एक अरसा तक, लेकिन मेरे बीवी और बच्चों में से कोई भी झूठ नहीं बोलता मजाक में भी। तो मैं इनसे भी सीखता हूँ कि भाई ये जब नहीं बोलते, तो यही सही। मेरा पैगाम है कि बड़ों का अदब करें, एहतराम करें बड़ों का। और जो है, जो मतलब सही बात जो भी करके आए, गलती हो जाए, जैसे कोई गलती हो जाए तो अपने माँ बाप को बताएं कि जी ये गलती हो गई, ये काम मतलब ये करें। और अगर कोई सही। अपने से आगे वाले को मत देखें कि जी फला ये कर रहा है। मैंने नदीम सही। आज दिन तक मैं अपने से नीचे वालों को देखता हूँ, और मुझे मतलब खुशी है कि बिल्कुल सही। मुझे दी। और कभी देखे ना, हम समंदर का सारा पानी नहीं पी सकते, हमें इसमें से औरों का भी शेयर देना है, और मिल बांट के जिंदगी गुजारनी है। अपने बड़ों का एहतराम करना है, हम्म। दिल से एहतराम करना है, और बच्चों से प्यार करना है। बिल्कुल सही। और बिल्कुल ये सही। यही मेरा नदीम पैगाम है। बाकी तो फिर आप जितना चाहे इस पर, क्योंकि आपके पास टाइम की बिल्कुल सही। लिमिटेशन है। बिल्कुल सही। चलें ठीक है सच चचा जान, बहुत अच्छा लगा। एक जो है वो तवील अरसे से सब लोगों का आपको सुनने का एक वो था। लेकिन बात यह है कि जो चीज जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, अगर उसको शुरू में जिस तरह मशायरे होते हैं, तो वहां पे भी जो सीनियर शायर होते हैं जिनको लोग वाकई में सुनना चाहते हैं, तो उनको आखिर तक बिठाया जाता है, ताकि सब लोग शुरू में जो है वो एक उनके लिए जो है बैठे। तो इसीलिए जो है वो सब मुझे फोन पे भी, मैसेजेस में भी बहुत सारे लोगों ने आपके लिए मुझे कहा। लेकिन मैं इस प्रोग्राम को शुरू करके एकदम से आपको लाके, तो एक अपनी रेटिंग जो है वो कम नहीं कराना चाहता था, तो इसलिए मैं आपको जो है वो उस वक्त पे लेके आया जब लोगों ने इसको देखना पसंद कर लिया और बहुत इसका इंतजार करते हैं प्रोग्राम का। तो बहुत नहीं बहुत नदीम, शुक्रिया आपका। मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो काम आपने किया है, ये नहीं कि क्योंकि आपने मुझे मदऊ किया है और मैं आपकी तारीफ करूं, इसका तो अल्लाह अजर देगा आपको। मतलब ये कि जो है ना, और अब देखिए हमारी आपकी उम्र में अब दुनियावी मामला बहुत कम रह गए हैं। मतलब अल्लाह ने जो कुछ देना था, हमने जो बनना था बन गए, अब क्या बनेंगे। बिल्कुल। मतलब आप बिल्कुल। आपने भी जो बनना था, आप अपनी पीक पर हैं, मैं अपनी पीक पर हूं, अब इससे ऊपर क्या जाऊंगा। अब तो नीचे ही जाने सही। का सवाल है। तो आपने ये जो काम किया, और एक बात लोगों को ये भी वजाहत कर दूं कि भाई देखिए इतने हमारे अजीज और अकारिब हैं, ये सब नहीं आ सकते, लेकिन ये चूंकि इसमें शामिल हो जाते हैं, वो इसको जौक दर जौक देखें और अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं और भी कुछ मतलब बातें मतलब करना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं कर सका। लेकिन मैं आज आपके तवज्जुह से एक बात कहता हूँ कि देखिए, मुतअद्दिद मरतबा मैंने अपने रिश्तेदारों और अजीजों से कहा कि देखिए भाई, मेरी वजह से अगर आपका दिल दुखा हो तो मैं मेरी जिंदगी में ही मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं बशर हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने दानिस्तान, और आज मैं आपके प्लेटफॉर्म के हवाले से जितने भी मेरे अजीज अकारीब दुनिया में जहां जहां हैं, मैंने जिसके साथ भी जिसकी हक तलफी की हो, जिसका कोई लेन देन में मेरे साथ कोई अगर कोई है, वो मेरे साथ अभी तो मैं जिंदा हूँ, वो आके मेरे साथ बात कर ले, मैं इसका एक एक पाई अदा करूंगा। हमारे जो बड़े भाई हैं, ये बहन भाई हैं, उन्होंने तो खैर मदद ही की हमारी बहुत, वो तो कभी ये नहीं कहेंगे। तो ये मेरा पैगाम नदीम साहब सबको पहुंचा दीजिए कि मेरा दिल सबसे साफ है। मेरा दिल अब यहाँ आकर मैंने ये देखा, जिंदगी मुख्तसर है, और हम प्यार मोहब्बत से ही जीत सकते हैं सबको, दिलों को। और ये जो है ना, बेशक। ये कमांडिंग होती है ये चीज, ये डिमांडिंग नहीं बिल्कुल सही। होती। और बिल्कुल आपने सही। आपने ये जो जुमले कह दिए आखिरी में मेरे लिए कि जी आपको मैं उन शोरा के, मैं उतना बड़ा आदमी हुई नहीं, लेकिन आपने मुझे अगर इतनी बड़ी, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और नहीं बड़ा नहीं। मशहूर हूँ नदीम। आपको
वैसे भी क्योंकि आर्ट्स काउंसिल ने बड़ा ग्रूम किया है, और मैं आपके ये सुन रहा हूँ, आप बड़े उम्दा सवाल कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका क्रेडिट तो आप ही को जाएगा। और मैं अभी आपको दे रहा हूँ इसका तमाम तर सेहरा। आपने इतने बड़े कराची शहर में या पूरे आपका पाकिस्तान से दुनिया से आप माशाल्लाह ऑन एयर जा रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात है। ना मैं कभी पहले समझता था, ना मैं आज समझता हूँ। मैं नहीं तो नहीं बहुत नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है। ये तो हम आपस में बैठ के जिस तरह वैसे बात करते हैं, तो ये हालात ऐसे हुए थे तो मेरे जहन में आया और मैंने कहा इस तरह से मुलाकात जो है, जो दूर बैठे हुए हैं, जो करीब बैठे हुए हैं, उन सब से मुलाकात हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर चचा जान कि आपके यहाँ, मुझे पता है कि इस वक्त अलस सुबह है और आप जो है वो मतलब इस चीज के लिए जो है वो तैयार हुए। और बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और यकीनन सब लोग भी जो है, अब आप बाद में मैसेजेस देखेंगे तो सब लोग भी जो है वो आपकी बातों से महसूस हुए और आपकी यही बातें और यही शख्सियत आपकी वो देखना भी चाहते थे। बहुत नहीं, आपका शुक्रिया। भी बहुत शुक्रिया नदीम। सबका आप मेरी तरफ से, क्योंकि आप आगे एक कोट करते हैं, तो मेरी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। जिन लोगों ने प्रोग्राम नहीं देखा उनका भी बहुत शुक्रिया, या जिन्होंने इस पे तनकीद की हो उनका दिली शुक्रिया। क्योंकि अगर तनकीद नहीं आएगी पॉजिटिव, तो फिर हमारी इस्लाह हर तरफ से वाह वाह मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि लोग जो है ना इसको बारीक बीनी से देखें, और जहाँ कोताहियां, बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही। खुश रहिए जनाब। मेरी सबको। तरफ से अपने घर में आप सबको, दुल्हन भाभी से लेके और जो निया तक, सबको बहुत सलाम अर्ज कर दीजिएगा। और मैं बड़ा जरूर। मशकूर हूँ आपका, जज़ाकल्लाह भाई। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।